नमस्कार साथियों, एसके कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम हिस्ट्री के 25 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ये 25 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन से लिए गए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो हम उम्मीद करते हैं इस क्लास से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को एग्ज़ाम में मिलेंगे। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले आप इसकी स्पीड बढ़ा के देखिए वीडियो को, तो आपको अच्छा भी लगेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो पहला क्वेश्चन ये है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी जो था वो लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक था और लोदी वंश जो था वो दिल्ली सल्तनत का ये अंतिम वंश था। ये अंतिम वंश था। ठीक है, इसके बाद में दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था। इसके बाद में पानीपत के पहले युद्ध के बाद में, और बाबर इस युद्ध का विजेता था। तो बाबर ने इसके बाद में मुगल वंश की स्थापना की। मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए मुगल वंश की स्थापना कब हुई, तो 1526 ईस्वी में, पानीपत के पहले युद्ध के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में। कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, और इसमें बाबर विजयी हुआ था, राणा सांगा पराजित हुआ था। तो विजयी अगर पूछा जाए तो बाबर, और पराजित हुआ था राणा सांगा। आगे चलते हैं। टोडरमल संबंधित थे। टोडरमल किससे संबंधित थे? कानून से, मालगुजारी से, साहित्य से, संगीत से। तो ये मालगुजारी से संबंधित थे। मालगुजारी का मतलब होता है कर वगैरह, टैक्स जो वो लोग लेते थे ज़मीन पर। ये अकबर के दरबार में थे टोडरमल, और ये अकबर के अर्थ मंत्री थे। अर्थ मंत्री का मतलब वित्त मंत्री। ठीक है, इन्होंने टोडरमल ने ही दहसाला मालगुजारी व्यवस्था शुरू की थी। दहसाला का मतलब है कि जो लगान होता था वो 10 साल के औसत के आधार पर फिक्स किया जाता था। जैसे इस साल का लगान फिक्स करना है तो पिछले 10 सालों की पैदावार का औसत निकाला जाएगा, उसके आधार पर लगान अगले साल के लिए फिक्स किया जाए। तो दहसाला व्यवस्था अगर पूछा जाए किसके समय में थी, तो अकबर के समय में। इस व्यवस्था का प्रवर्तक कौन था? तो टोडरमल। और टोडरमल ही अकबर के वित्त मंत्री थे या अर्थ मंत्री थे, और ये मालगुजारी व्यवस्था से संबंधित थे। इतनी चीज़ें आप याद रखना। आगे चलते हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श का मतलब होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला, जो बहुत दानी हो उसे लाख बख्श कहते हैं। और ऐसा किस सुल्तान के लिए कहा गया था? ये कहा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। गुलाम वंश का संस्थापक था गुलाम वंश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ये 1236 से 1240 ईस्वी तक शासक रही थी। दिल्ली सल्तनत की थी। ये गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, आगे चलते हैं। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। चंगेज खान का मूल नाम था तेमुचिन। ठीक है, इसका याद रखना, वो सीधे ऐसे याद रखना, तेमुचिन इसका मूल नाम था। अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया? दीन ए इलाही एक प्रकार का धर्म था। ये धर्म ऐसा था, इसमें बहुत सारे धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनका समावेश इसमें किया गया था। तो इसको एक नया धर्म बनाया गया था, दीन ए इलाही नाम दिया गया था। और इसकी स्थापना करी थी अकबर ने 1582 ईस्वी में। ठीक है, और इसके स्थापना करने के पीछे जो मुख्य आदमी था वो था अबुल फजल। अबुल फजल। और हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस व्यवस्था को स्वीकार किया था। ठीक है, जो दीन इलाही था केवल बीरबल ने स्वीकार किया था हिंदुओं में,
और इस व्यवस्था का प्रवर्तक या प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। ठीक है, ये दोनों लोग अकबर के नवरत्नों में से एक थे। शाहनामा के लेखक कौन हैं? शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। आप याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ये था दारा शिको। ठीक है, ये ध्यान रखना। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और इब्न बतूता ने एक पुस्तक की रचना की थी, उसका नाम है रेहला। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, रेहला की रचना किसने की? इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो होली में कौन भाग लेता था? वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का शासक था। ये होली और बाकी हिंदुओं के त्योहारों में भाग लेता था। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? अभी भी हमने बताया था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी 1206 ईस्वी में। और 1210 ईस्वी में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय, ये भी पूछा जा सकता। चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में। और इसी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन यही था, लाख बख्श किसे कहा जाता है? लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता है। रजिया जो थी वो प्रथम महिला शासिका थी मध्यकालीन भारत की। ये भी क्वेश्चन हम देख चुके हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? सबसे अधिक गुलाम किसके दरबार में थे? ये थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? बहुत क्वेश्चन आता है। ये है सासाराम में। और सासाराम कहाँ है? बिहार में। बिहार में अगर ऑप्शन में आ जाए शेर शाह का मकबरा और राज्यों के नाम दे दे तो बिहार आंसर सही होगा। ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1576 ईस्वी में। और किसके किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। और जिसमें राणा प्रताप की हार हुई थी और अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, हल्दी घाटी के युद्ध में। आगे चलते हैं। निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका प्रारंभ करवाया था, लेकिन इसके समय में इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक, कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में। और इसको विजय स्तंभ के रूप में भी जाना जाता था। इसी नाम से उसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ठीक है। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? अकबर का मकबरा स्थित है सिकंदरा में। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो किसने किया था रामायण का? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। बदायूनी, इसका शॉर्ट नेम कभी कभी बदायूनी बताया जाता है। अगर बदायूनी ऑप्शन में हो तो वो भी सही होगा। इसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? यह आपका शाहजहां ने करवाया था। और ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने ही करवाया था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? ये मंसूर था। इसका नाम था मंसूर। जैसे ही मंसूर नाम आए तो आप समझ लो ये पक्षियों का चित्रकार था। और सवाल ये पूछा जाता है किसके दरबार में था? तो ये जहांगीर के दरबार में था। ठीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ये था दारा शिको। ठीक है, अभी अभी हमने देखा पुराणों का अध्ययन करने वाला वही है हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला दारा शिको। बीबी का मकबरा का निर्माता
बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था औरंगजेब ने, और ये औरंगाबाद में बनवाया था। औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। औरंगजेब ने औरंगाबाद महाराष्ट्र में अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी, इसकी पत्नी का नाम था औरंगजेब की, रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1678 ईस्वी में। और इस मकबरे को हम बीबी का मकबरा भी कहते हैं। और ये किस लिए? ये ताजमहल की नकल करके बनाया गया था मकबरा, तो इसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ठीक, ताजमहल की नकल थी, ताजमहल के रिप्लेसमेंट के तौर पे वो बनाना चाहता था लेकिन बन नहीं पाया, तो इसे ताजमहल की नकल भी कहते हैं या द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किसके मतलब अपनी पत्नी का मकबरा बनवाया था? रबिया उद दौरानी का मकबरा बनवाया था 1678 ईस्वी में। ठीक है, इसे बीबी का मकबरा कहते हैं और ये ताजमहल की नकल भी इसे कहा जाता है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये की थी गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम जो थी बाबर की पुत्री थी और इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना की थी। तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। ठीक है, ये तानसेन का मूल नाम था। आगे लास्ट स्लाइड है, इसमें कुछ क्वेश्चन वो दिए गए हैं। युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था। तराइन का पहला युद्ध 1191 और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 में। और औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में। अकबर का शासनकाल था 1556 से लेकर जब तक उसकी मृत्यु हुई 1605 तब तक अकबर शासक रहा था दिल्ली का। ठीक है, मुगल वंश का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर किसी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिमाइंडर है, जेंटल रिमाइंडर है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए। चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।